हेलो बच्चों, आज हम आपको क्लास 8 में लेसन नंबर 4 एक कविता है जिस कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। दीवानों का मतलब होता है मनमौजी, हस्ती का मतलब होता है औकात। और इस कविता के कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा। तो आइए चलते हैं इस कविता के विषय में हम लोग कुछ जानें। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग को जान लें। दीवानों का मतलब होता है मनमौजी, हस्ती का मतलब होता है औकात, मस्ती का आलम का मतलब होता है मस्ती से भरा संसार दुनिया, उल्लास का मतलब होता है खुशी, और जग का मतलब होता है दुनिया, छककर होता है संतुष्ट होकर, यानी किसी चीज को तृप्त होकर उपयोग में लाना या उपभोग करना। घूंटों का मतलब होता है कि अपने हलक के नीचे यानी गले के नीचे किसी चीज को उतारना। भाव का मतलब होता है भावना। भिखमंगों का मतलब होता है भिखारी। स्वच्छंद का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से, लुटाकर यानी लुटाना, निशानी चिन्ह। असफलता मीन्स अनसक्सेस या किसी चीज में सफलता नहीं प्राप्त करना। पराया मीन्स दूसरा। आवाद मीन्स फलना फूलना या खुशी रहना। स्वयं मीन्स खुद। बंधन मीन्स किसी चीज में जकड़ा हुआ या किसी विचार में बंधा हुआ को बंधन कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब चलते हैं पोयम का मीनिंग जाने। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो बच्चों, इस अनुच्छेद के माध्यम से जो दीवाना है भगवती चरण वर्मा के माध्यम से यह दीवाना कहना चाहता है कि हम मनमौजी अथवा मस्त रहने वाले लोग कहना चाहते हैं कि हमारी क्या औकात है। हस्ती मीन्स औकात है। हमारी मस्ती ही हमारा सब कुछ है। जब मन में आता है कहीं भी चले जाते हैं। आज अगर यहाँ हैं तो कल कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। हमारी विशेषता सिर्फ इतनी है कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो अपने पांव से धूल उड़ाते चलते हैं। जिसके साथ यानी दीवानों के साथ मस्ती का एक संसार भी चलता है। अब दूसरा अनुच्छेद पढ़ते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इस अनुच्छेद के माध्यम से जो दीवाना है, जो मस्त मौला है, वह कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन में अभी अभी खुशी और आनंद का भाव है। यानी वह जो है तत्क्षण कभी खुश हो जाता है तो कभी दुखी भी हो जाता है। यानी वह अगले क्षण वही व्यक्ति आनंद में रहता है तो कभी दुखी होकर उसके आंसू बहता दिखाई देता है। यानी पल में आनंदित होना और आनंदित होकर हंसना और पल में दुखी होकर रोना, यानी दीवानों के जीवन का अंग है। लोग पूछते रहते हैं तुम कहां से आए हो और किधर तुम्हें जाना है, पर इसका जवाब दीवानों के पास नहीं होता है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले।
तीसरे अनुच्छेद में बच्चों दीवाने अपने मन के भावों को इस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं, यानी दीवाने यानी मनमौजी कहते हैं, हम किस ओर जा रहे हैं यह हमें पता नहीं है, बस इतना जानते हैं कि हमें चलते चले जाना है, क्योंकि दीवानों का हंसते रोते चलते जाने का नाम ही जीवन है। सारे संसार से वे ताने भी सुनते हैं, यानी शिकायत, उसकी निंदा भी लोग करते हैं, पर बदले में संसार के लोगों को दीवाना जो है अपना प्यार देते हैं। इस प्रकार दीवाने के जीवन का चलना ही दीवानों के जीवन का एक हिस्सा है। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इस अनुच्छेद के माध्यम से दीवाने कहते हैं, हम अपनी मन की मौज में आकर संसार के लोगों को दो बात कह देते हैं तथा बदले में उसकी बात चुपचाप सुन भी लेते हैं। अगर बात अच्छी लगी तो जी भरकर हंस लेते हैं, अगर बुरा लगा तो संसार के बुरे व्यवहार के कारण दीवाने जो हैं वो रोने भी लगते हैं। और इस प्रकार जीवन में चाहे सुख आए या दुख आए, दोनों का घूंट यानी दीवाने जो हैं दोनों घूंट, सुख का घूंट भी और दुख का घूंट भी समान रूप से पीते हैं। इसी में दीवानों को यानी मनमौजी को मस्ती आती है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो बच्चों, इस अनुच्छेद के माध्यम से मनमौजी जो है वह यह कहना चाहते हैं कि यह दुनिया जो है भिखारियों जैसी है। यह दुनिया के लोग सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं जानती। अतः हम सभी को एक समान समझकर अपना प्रेम खुलकर एक दूसरे को बांटते हैं। इसके बदले में हम लोगों से कुछ नहीं मांगते। यानी दीवानों का कहना है कि हम अपने तरफ से प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, लेकिन दूसरों से प्यार और स्नेह पाने का उम्मीद नहीं रखते हैं। इसके बदले दीवाने जो हैं लोगों से कुछ भी नहीं मांगते हैं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हमें यानी दीवानों को इस बात का दुख रह जाता है कि हम अपने जैसा दुनिया को नहीं बना पाए। यानी दीवानों को यह अफसोस रहता है कि हम जिस तरह स्वच्छंद प्यार लुटाने वाले लोग हैं, उस तरह दुनिया के लोग को हम क्यों नहीं बना पाए, या मेरे जैसे वे लोग क्यों नहीं हैं। इसलिए दीवानों को यह जो असफलता का भार है उनके मन में हमेशा बना रहता है। फिर भी दीवाने जो हैं हार की चिंता न करके वे आगे बढ़ते रहते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इस अनुच्छेद के माध्यम से दीवाने जो हैं कहना चाहते हैं, यानी कवि के माध्यम से दीवाना यह कहना चाहते हैं कि दुनिया में हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, यानी दुनिया के लोगों ने दीवानों के साथ अच्छा व्यवहार किया या बुरा व्यवहार किया, दीवाने उसको याद नहीं रखते हैं। इस तरह अपना मनमौजी जीवन बिताने के बाद जाते समय हमारे लिए कोई अपना या पराये का भेदभाव नहीं रह जाता। यानी दीवाना कहते हैं हम जिस जगह पर भी जाते हैं स्वच्छंद प्यार लुटाते हैं, उसको कहते हैं क्या
कि मेरे लिए न तो कोई अपना है ना कोई पराया है, तुम आबाद रहो फूलो फलो ए रुकने वालों। इसलिए उनके मन में जो है समानता का भाव है, यानी उनके लिए ना कोई अपना है और ना ही पराया, ना ही इस तरह का कोई भेदभाव रह जाता है। संसार के लोगों के लिए हमारी यही शुभकामना है, यानी दीवानों के मन में पूरी दुनिया के लोगों के लिए अच्छी शुभकामना है कि वे फलें फूलें आबाद रहें। हमें अपने आप को, यानी दीवाने कहते हैं कि हमने तो अपने आप को संसार के बंधन में खुद ही बांधा था और आज उस बंधन को खुद ही तोड़कर जा रहे हैं। यानी दीवानों को यह अफसोस है कि हम तो आए, अपनी प्रेम लुटाए, प्यार लुटाए, लेकिन दुनिया के लोगों को बदल नहीं सके। यह अफसोस लेकर वह दीवाने जो है फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जाता है। फिर दूसरे जगह दीवानों को यही बात दोहराती हुई नजर आती है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको इस पोयम का मीनिंग समझ में आ गया होगा।